Please subscribe, like and press the bell icon. एक बार की बात है, पक्षीपुर जंगल में मोनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम था पिंटू और एक का नाम था मंटू। पिंटू बड़ा बेटा था और मंटू छोटा था। मंटू काफी समझदार और दयालु था। वह हमेशा सबकी भलाई करता रहता था, लेकिन पिंटू बुरा था। वह सबकी बुराई करता रहता था। अरे बच्चों, तुम दोनों को हमेशा एक ही साथ रहना है। तुम दोनों का तो पिताजी नहीं रहे, लेकिन तुम दोनों के लिए ढेर सारा जमीन जायदाद छोड़कर गया है। तुम दोनों अगर एक साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसकी बातें दोनों भाई सुन रहा होता है। एक दिन की बात है। अरे पिताजी तो बहुत ढेर सारा जमीन जायदाद छोड़ कर गया है, लेकिन उसका क्या फायदा जो दो भागों में हिस्सा हो। हाँ, मैं एक काम करता हूँ। अगर मैं छोटे को मार दूँ तो सारा जमीन जायदाद मेरा हो जाएगा। उसके बाद वह अपने घर आ जाता है। वहाँ पर मोनी चिड़िया नहीं होती है। वहाँ उसका छोटा भाई बैठा होता है। उसे कहता है, अरे भाई, हम दोनों को एक साथ घूमे बहुत दिन हो गए हैं। चलो हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अरे भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों को एक साथ घूमे बहुत दिन हो गया है। चलो चलते हैं। अरे लेकिन भैया, माँ तो यहाँ पर नहीं है। माँ को आने दीजिए, उसके बाद चलूँगा। अरे छोटे, माँ कुछ नहीं कहेंगे। जल्दी जाऊंगा और जल्दी आऊंगा। ठीक है भैया, चलो चलते हैं। हेलो बच्चे, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं? यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। उसके बाद दोनों घूमने चले जाते हैं। दोनों काफी दूर चले जाते हैं और एक सुनसान जगह पर आ जाता है। अरे भैया, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ पर मुझे तुम्हें मारते हुए कोई देखेगा नहीं। लेकिन भैया, मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ जो आप मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा सारा जमीन जायदाद मेरा हो जाएगा। नहीं भैया, मुझे मत मारिए। मैं तो तुम्हें मारूंगा। इतना कहकर पिंटू मंटू के धड़ से अलग कर देता है और वहां से चला जाता है। अरे पिंटू, तुम आ गया। मंटू कहाँ है? पता नहीं, मैं तो उसे बहुत देर से नहीं देखा हूँ। उधर मंटू का आपातकाल मृत्यु होने की वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता है और भूत बन जाता है। मोनी चिड़िया मंटू की नहीं लौटने की वजह से वह बहुत रोती है और एक रात को पिंटू के सपने में मंटू की भूत आता है और कहता है, भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझे मार दिया? अगर आप कहते कि तुम्हारा सारा जमीन जायदाद मुझे दे दो तो मैं आपको कभी मना नहीं करता। सपनों में ही पिंटू मंटू से माफी मांगता है और कहता है कि मैं जमीन जायदाद की वजह से अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें माँ को सारी बात बतानी होगी और सारा जमीन जायदाद को गरीब और बेसहारा में बांट देना होगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं माँ को सारी बात बताऊंगा और जमीन जायदाद को बेसहारा और गरीब में बांट दूंगा। और वादे के अनुसार सुबह होने पर सारी बातें माँ को बताता है। माँ फुट फुट कर रोने लगता है। मैं तुम दोनों को पहले ही कहा था कि तुम दोनों एक साथ रहना, पर तुमने अपने छोटे भाई को ही मार दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना कहकर मोनी चिड़िया पिंटू को छोड़कर चला जाता है। पिंटू अपने सारे जमीन जायदाद को गरीब और बेसहारा में बांट देता है। मंटू की आत्मा को शांति मिलती है, वहां से चला जाता है।